हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब क्या है। क्या बताया था मैंने आपको? प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है बताया था मैंने बाबू आपको। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया? प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैंने बताया था, जो वास्तविक कटान से बनता है, यानी कि जो लगे कि हाँ जो रियल में बनता है यानी सही में हो, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को भाई जी जब सही में बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकलेगा इसमें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है बाबू हमेशा कैसे होता है? जो बाबू वास्तविक कटान से बनता है। कैसे बनता है बाबू? वास्तविक कटान से बनता है। और ये बनता है बाबू हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और बात करेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में बाबू, तो आभासी प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। क्या कहेंगे उसको? आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है? ठीक है, और फिर मैंने बताया था इसमें आभासी प्रतिबिंब आभासी कटान से बंधे, सही में ना कटे, लगे कि कट रहा है तो क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया सकता। अभी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया सकता। ठीक है बाबू, आभासी प्रतिबिंब हमेशा बाबू कैसा बनता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जैसा वस्तु होता है वैसा ही क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया सकता। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको इसमें अंतर कराया था। अंतर क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में मैंने अंतर बताया था। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, आभासी प्रतिबिंब किरणों के आभासी कटान से बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया सकता है ना भाई जी। यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, और दूसरा बताया था अगला, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वही काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आज के वीडियो में अभी इस समय आगे आज के वीडियो में आपको बताऊंगा दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है? देखिए बाबू लिखवा गया दर्पण क्या, समझ लीजिए। दर्पण जो हम लोग मुंह देखते हैं, रोज सुबह उठ के देखे नहीं लो, रोज सुबह उठ के क्या करते हैं हम लोग? मुंह देखते हो। क्या होता है? दर्पण। पॉलिश की गई चमकीली सतह को क्या कहेंगे? दर्पण करें। ये बाबू ये बात ध्यान देंगे, दर्पण पॉलिश कौनो पॉलिश के दर्पण ना कह देंगे। उसका एक भाग सिल्वर्ड हो, यानी कि एक भाग उसका दर्पण के पीछे वाला जो भाग होगा सिल्वर ब्रोमाइड के परत रहता है। ठीक है, तभी दर्पण कहलाएगा। अर्थात कह सकते हैं वह चिमकीली और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या करे? परावर्तित कर दे, वापस भेज दे, साथ ही जिसका एक भाग क्या हो? रजतित हो, यानी कि सिल्वर्ड हो, तो क्या कहलाएगा? वो दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। ठीक है, लिखवाया गया पॉलिश की गई चमकीली सतह को क्या कहते हैं बाबू? यार दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दर्पण कहते हैं। पॉलिश की गई चमकीली सतह को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण के पीछे का जो भाग होता है, दर्पण के पीछे काची रहता है बाबू? सिल्वर ब्रोमाइड का परत रहता है। क्या रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तभी हम अपने चेहरे का या प्रतिबिंब को उसमें साफ से देख सकते हैं। यदि वो ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड का परत ना हो तो हम अपने प्रतिबिंब को उसमें देख नहीं पाएंगे। ठीक है, दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है? दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? 3। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और क्या? परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और क्या होता है? परवलयिक दर्पण। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं? पॉलिश की गई चमकीली सतह क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। पॉलिश की गई चमकीली सतह क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अरे जो हम लोग चेहरा देखते हैं वो क्या कहलाता है? दर्पण कहता है। यही क्या है? देखिए बता रहे हैं, ये क्या है? दर्पण है। क्या है ये? दर्पण है। कौन सी है? अरे हम देखो तो चेहरा है ना, पसीना पसीना हो गया है ना, तो क्या है बाबू? ये दर्पण है। ठीक है, इसमें हम रोज चेहरा जो देखते हैं, दर्पण कई तरह का होता है बाबू? दर्पण 3 तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा का अगला क्या होता है? परवलयिक दर्पण। अगला क्या होता है? परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में समझ लीजिए, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा क्या होता है? परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या एकदम समतल हो, समान हो, तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण आपको जानते हैं कहाँ मिलेगा?
हाँ कहीं कहीं बता रहे हैं कहाँ मिल जाएगा आपको। समतल का उपयोग हम लोग चेहरा देखने के लिए रोज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग घर बार रोज देखते हैं ना, सुबह निकले से पहले पहले एकदम डेन डाल करते हैं तब ना निकलते हैं। हाँ तो वही क्या होता है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने भागों में बटा गया है, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक होता है क्या, अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। इस सभी के बारे में आपको बताऊंगा। बात करेंगे परवलयिक दर्पण के बारे में। तो पर जिसका जो परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल ना हो, तनी तनी गोल हो, तो क्या कहलाएगा, परवलयिक दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परवलयिक दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण समझिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। बात करेंगे आगे बाबू इसके समतल दर्पण की प्रकृति के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको प्रकृति बताऊंगा। हाँ तो बाबू आगे समझेंगे, ठीक है। समतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। बाबू याद रहेंगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, यह काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू, आभासी बनता है। कैसा बनता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, ठीक है। बात करेंगे बाबू आकार के बारे में, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु की, जितना बड़ा वस्तु होगा, मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या होगा, इतना बड़ा होगा। मान लीजिए मार्कर है तो इतना बड़ा मार्कर है, इतना बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनेगा, समतल दर्पण में। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समझ में आया। बात करें फिर से, प्रतिबिंब कैसा होगा बाबू, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, महसूस होगा कि बना है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये बाबू याद रहेंगे, जब भी प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में, जैसा वस्तु के तुलना में क्या होगा, हमेशा ही कैसा बनेगा, वस्तु के तुलना में सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनता है बाबू, हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा बनता है। वस्तु की तुलना में हमेशा कैसा बनता है बाबू, सीधा बनता है, ठीक है। बात करेंगे आगे, जब मान लीजिए तनी से आगे बढ़ा लिए, तनी से भी, तो क्या बनेगा, किधर बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर कर, तो याद रहेंगे वस्तु दर्पण से जितना ही आगे रहेंगे ना उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा, लगे रखेंगे तो दूर बनेगा, और दूर रखेंगे तो क्या बनेगा, लगे बनेगा। दूर रखेंगे तो नजदीक बनेगा, नजदीक रहेंगे तो क्या बनेगा, यानी जितना आगे रहेंगे प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। और बात करेंगे इसको पर्दे प्राप्त किया सकते नहीं किया सकता है, तो बाबू समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बाबू उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। और याद रहेगा बाबू, प्रतिबिंब की जो बात करेंगे ऊंचाई की, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, यानी कि जो जितना बड़ा का वस्तु है, जितना ऊंचाई का प्रतिबिंब, मान लीजिए इतना बड़ा सपोर्टेड, मान लीजिए ये देखिए ये छोटा वाला स्टैंड, इतना बड़ा अगर मान लीजिए इसकी ऊंचाई मान लीजिए 1 फुट है, तो प्रतिबिंब का मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई 1 फुट है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितना होगा, 1 फुट होगा। कितना होगा, 1 फुट होगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो होगा पार्श्व विपरिवर्तन दिखाता है, यानी समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है का वो क्या दिखाता है, पार्श्व विपरिवर्तन। तो पार्श्व विपरिवर्तन क्या है मैं आपको बताऊंगा, यानी कि इसमें साइड बदलता है, यानी कि हम मान लीजिए अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखेंगे, और मान लीजिए समतल में या फिर प्रतिबिंब समतल दर्पण में दाहिना भाग बाया दिखेगा, बाया भाग कुछ दिखेगा, दाहिना दिखेगा, दाया का दिखे बाया, बाया का दिखे दाहिना, यानी कि साइड बदल जाएगा, तो वही क्या कहता है, पार्श्व विपरिवर्तन कहता है। क्या कहता है वो, पार्श्व विपरिवर्तन है। फिर से एक बार समझ लीजिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रतिकृति कैसी होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसका गुण क्या होता है, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होती है, या उसका विशेषता क्या होता है, समझ गए। तो या फिर इसको यहाँ पे विशेषता भी हम लोग लिख सकते हैं, विशेषता, ठीक है। तो समतल दर्पण की विशेषता ये है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा वस्तु के आकार के बराबर, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो वस्तु प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की तुलना में हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु दर्पण से जितना ही आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा, पीछे बनेगा। प्रतिबिंब में समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी बराबर वस्तु की ऊंचाई के। प्रतिबिंब का जितना ऊंचाई होगा, मान लीजिए 1 फुट का प्रतिबिंब वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कितना है,
1 फुट का पार्श्व, यानी कि जो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, बात करेंगे आगे इसका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको उपयोग बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी भाई जी, आगे हम देखेंगे समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए हम रोज करते हैं। अभी बताए थे ना आपको, अरे ये क्या है, समतल दर्पण। रोज हम सुबह उठा धराम धूम का है, बन ठन के चलते हैं लोग सुबह सुबह। तो समतल दर्पण का उपयोग प्रतिदिन कहाँ करते हैं हम लोग, चेहरा देखने में करते हैं। इसका उपयोग ऊपरी दर्शक को बनाने में किया जाता है, पेरिस्कोप जिसको कहते हैं, पेरिस्कोप को बनाने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर पूछेगा प्रदर्शनी गृह में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि शोरूम में देखेंगे तो भाई एकदम देखिए ना, हम लोग जाते हैं कौन शोरूम में, एकदम पहले जाके है बस कितना मजा आ रहा है देखने में ना, मजा आता है ना। जैसे कि कहीं कोनो मार्ट में जाते हैं लोग, कपड़ा चेंज करना होता है, पहले एकदम जाके एकदम डाल डील लगा लेते हैं, चेक करता है कैसन मानी है ना। अधिक मोड़ का जो ज्यादा घुमा जाए, कहीं कहीं लिखा था तीखा मोड़ वाला जो स्थान होता है सड़क पर, वहां पे लगाया जाता है। काहे के लिए कि उस साइड से मुड़ के मोड़ाव के उस साइड में कौन गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, समतल। अधिक मोड़ वाले स्थान पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एग्जाम में पूछेगा हम लोग प्रतिदिन चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो भाई जी तो किस दर्पण का, समतल दर्पण का। पेरिस्कोप का निर्माण है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। किस दर्पण का, समतल दर्पण का। एग्जाम में पूछेगा ये चेहरा देखने के लिए प्रतिदिन आप किस दर्पण का उपयोग करते हैं बाबू, तो क्या जवाब देंगे, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, समतल। पेरिस्कोप बनाने में या ऊपरी दर्शक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण। प्रदर्शनी गृह में या फिर शोरूम में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू, किसका, समतल दर्पण का। अधिक मोड़ वाले स्थान पर या फिर व्यस्त मार्ग वाले स्थान पर जब ढेर भीड़ भाड़ वाला हो तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। किस दर्पण का, समतल दर्पण का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको तुरंत इसके बाद वाला पॉइंट बताऊंगा। हाँ तो भाई लोग समझेंगे पार्श्व विपरिवर्तन। क्या समझेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है, तो समझिए साइड का बदलना। अभी शुरुआत में मैंने बताया था साइड का बदलना, यानी कि साइडें चेंज होता है, यानी दाहिना का बायां, बायां का क्या होता है, दाहिना। साफ उलट जाता है, सबका होता है उलट जाता है। ठीक है, या तो फिर कहेंगे 180 डिग्री कोण पे क्या होता है, घूम जाता है, तो क्या कहलाता है, लेटरल मॉडलिंग कहलाता है। साइड जब हम समतल दर्पण में देखते हैं, यानी प्रतिबिंब देखते हैं, तो हमारा दाएं भाग का प्रतिबिंब बायां भाग बाईं ओर, अब बाईं भाग का प्रतिबिंब दाईं ओर दिखाई देता है, तो क्या दिखाई पड़ता है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व विपरीत। बहुत आसान है, यानी कि साइड का बदलता है, यानी दायां भाग का प्रतिबिंब बायां भाग में, अब बायां भाग का प्रतिबिंब दाहिना भाग दिखाई देने लगा, तो क्या जिस दर्पण में, वह समतल दर्पण में जब बायां भाग का दायां भाग में, दायां भाग का बायां भाग में प्रतिबिंब दिखे, तो क्या कहलाएगा, पार्श्व विपरीत का। अब जैसे देखिएगा पुलिस का लिखा रहता है उल्टा, एम्बुलेंस भी लिखा रहता है गाड़ी को उल्टा, क्या है इसका साइड को उलट जाता है। ठीक है, समतल दर्पण बाबू ये ध्यान देंगे, समतल दर्पण के पॉइंट समझेंगे। समतल दर्पण के साथ ही समतल दर्पण के साथ ही उत्तल दर्पण या समान ही उत्तल दर्पण में पार्श्व विपरिवर्तन की घटना घटती है। ठीक है, यानी समतल दर्पण में जिस तरह समतल दर्पण में होता है पार्श्व विपरीत, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व। तभी ना गाड़ी जब जाता है धर 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 एकदम स्पीड में, तो साइड में पीछे मान लीजिए ड्राइवर साहब के पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि मार के छोड़ गया कोनो, है ना। तो मान लीजिए इधर से देखा तो पीछे मुड़ के देखा तो मार के छोड़, इसलिए समतल दर्पण में यानी साइड चेंज होता है, उसी तरह दिखा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको समतल दर्पण क्लियर हो गया, और मैं आपको गोलीय दर्पण बताऊंगा, गोलीय दर्पण में जो भी क्या है आगे पॉइंट। ठीक है, हाँ तो भाई लोग समझेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा बाबू, दर्पण क्या है, दर्पण कितने भागों में बांटा गया है, दर्पण को 3 भागों में, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और क्या होता है,
परावर्तक सतह। समतल दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया, समतल प्रकृति बताया, उसका उपयोग बताया। फिर समतल दर्पण में पॉइंट आया था हम लोग को लेटरल इन्वर्जन, जिसको पार्श्व विपरीतन को वो बताया गया। ठीक है, अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण, माने वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो। जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसको क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए बाबू, ये देखिए फिगर देखिए, इसका परावर्तक सतह क्या है बाबू, गोल है। एक गोलीय दर्पण कितने भागों में बटा गया, दो भागों में। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब होता है, एक होता है क्या, अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण का दूसरा नाम है, इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण। ठीक है, और इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या कहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। इंग्लिश में अपनी कन्वर्जिंग, CONVERGING, कन्वर्जिंग मिरर। इसका होता है डाइवर्जिंग, DIVERGING, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, समझ लीजिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, यानी कि जहां से परावर्तक करे प्रतिबिंब का जो प्रकाश क्या हो, परावर्तित हो, वही परावर्तक सतह होता है। देखिए ये वाला हो गया इसका परावर्तक सतह। ये क्या है, परावर्तक सतह। क्या है, परावर्तक सतह। और इसका ये हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, लिखिए गोलीय दर्पण कितने भागों में बैठेंगे, दो भागों में। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का डिफिनेशन होगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, अर्थात केंद्र की तरफ हो। अर्थात क्या हो, केंद्र। गोलीय बाबू देखिए, ये हो गया है गोलीय, गोल हो गया ना, तो बाबू इसका केंद्र ये होगा ना, यानी हेने से अगर कॉलाई कर दिए, हेने से ये वाला एक साइड ये हो गया, ये हो गया कौन चीज, इधर से कर रहा है तो कौन चीज हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हेने से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है बाबू, अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अर्थात केंद्र की तरफ हो। देखिए बाबू, ये परावर्तक सतह है, ये क्या है, परावर्तक सतह, ये धंसा हुआ है, इधर इधर इस साइड है, ये साइड है ना, तो क्या कहलाएगा, ये कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है बाबू, अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा की तरफ हो, तो क्या कहलाएगा वो, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अर्थात केंद्र की हो, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, गोलीय दर्पण जिस दर्पण के परावर्तक सतह गोल हो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे उसको, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं बाबू, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण अपने पड़ने वाले प्रकाश क्या करता है, अभिसरित करता है। उत्तल दर्पण अपने प्रकाश जो पड़ता है उसको क्या करता है, अपसरित करता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण अभिसरित करता है प्रकाश के किरण को, इसलिए क्या कहते हैं, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा इनमें से किस दर्पण को, इनमें से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो भाई जी क्या होगा, ऑप्शन रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। एग्जाम में ऑप्शन में क्या रहेगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल। तो भाई जी अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। बात आगे फिर पूछेगा इनमें से किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को, ऑप्शन वही सब रहेगा ऑप्शन में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और क्या, समतल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, परावर्तक सतह क्या हो,
उभरा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप इसका चलिए यहाँ पे समझ लीजिए परवलयिक दर्पण, इतना में हो जाएगा परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, यानी कि जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं हो, इसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से गोल नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, परवलयिक दर्पण। जैसे देखिए एक गोल है, ये क्या गोल है जी, आप लोग कहिएगा अरे महाराज ये कैसे हो सकता है, अरे भाई जी ये गोल नहीं है, यानी जिसका परावर्तक सतह गोल नहीं होता है उसे क्या कहेंगे बाबू, परवलयिक दर्पण। ठीक है, आज का दर्पण पॉइंट कंप्लीट किया हम। अब आगे इसमें बताएंगे दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बढ़िया से देखिए, समझ में आएगा, नहीं समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियो में और ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।